हाउ टू शो द बिजनेस प्लान, ये जानना इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इतिहास है। अगर आप सेंसिटिव सोलर में सफल होना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको बिजनेस प्लान के बारे में एक एक कड़ी पता होना चाहिए। अगर आप सपने पूरा करना चाहते हैं तो आपको बिजनेस प्लान आना चाहिए। आप कुछ भी अगर पाना चाहते हैं इस कॉन्सेप्ट से, तो उसका एक जवाब जो है वो है, क्या आपको प्लान दिखाना आता है? क्या आप लोगों से बिजनेस शेयर करना जानते हैं? अब इसमें आपका एक जवाब होगा कि हाँ सर, हम लोग जानते हैं। लेकिन क्या आप सिस्टम से बिजनेस प्लान कर रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात है। मैसेज आ रहे हैं सर, मैं मेरा वीडियो बंद कर लेता हूँ, तो हो सकता है आपके जो ये वॉइस की दिक्कत आ रही है वो नहीं है। मैं मेरा वीडियो ऑफ कर लेता हूँ जी। प्लान दिखाने के लिए हम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है कि हम जब भी बिजनेस प्लान दिखाने जाते हैं, क्या हम लोग प्रिपेयर होकर जाते हैं, तैयारी कर कर जाते हैं, या फिर हाथों हाथ प्लान दिखाते हैं? जी चलो चलते चलते कोई मिल गया तो चलो उठाया, अच्छा अच्छा ऐसा है तो ये प्लान है हमारा, ले लो, खरीद लो, बेच लो। क्या हम ऐसा तो नहीं कर रहे? तो आज मैं फिर आपसे कहूंगा कि दिमाग खोल कर बैठे, पूरा जागरूक होकर के बैठे कि क्या मैं 100% रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ मेरे बिजनेस प्लान को। उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो प्लान करने से, प्लान के टाइम 3 सबसे बड़े ऐसे टाइम होते हैं जिस दौरान हम लोगों को ध्यान रखना होता है। सबसे पहले, प्लान दिखाने से पहले की तैयारी क्या है हमारी। दूसरी चीज, प्लान दिखाते टाइम हम लोग क्या कर रहे होते हैं। और तीसरी चीज होती है हम लोगों की क्लोजिंग कैसे है, या फिर हम लोग प्लान को खत्म किस लहजे से करते हैं कि अगला बंदा हमारे साथ एग्री होता है या नहीं होता है। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है जिसका आपको ध्यान रखना है। बिफोर प्लान, ड्यूरिंग द प्लान और आफ्टर प्लान, ये तीनों चीजें आपको दिमाग में रखनी है। बात करते हैं शो द प्लान। प्लान देने से पहले हम लोगों को कम से कम ये 3 चीजें पता, मतलब 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए हमारी। सबसे पहले तो जिसको आप प्लान दिखा रहे हैं, क्या आपने उससे समय ले रखा है? अच्छा, समय ले रखा है, लेकिन जहां पर आप प्लान दिखा रहे हैं, क्या वो जगह सही है? उस स्पेस पे आप लोग प्लान दिखा सकते हैं, वो आराम से सुन सकता है? चलो जगह भी सही है, लेकिन क्या आप जिसको प्लान दिखाने जाते हैं उसको आपका मीटिंग का पर्पस क्लियर है या नहीं है? ये चीज बहुत जरूरी है। होता क्या है, हम लोग प्लान दिखाने चले जाते हैं, कोई ऐसी जगह पर बैठ जाते हैं जहाँ कुछ शोर शराटा चल रहा हो, ना वो समझ पा रहा है ना हम समझा पा रहे हैं। चलो सब कुछ ठीक है, टाइम भी अच्छा है, जगह भी आपने देख ली, लेकिन उस आदमी को पता नहीं कि उसके साथ होने वाला क्या है। फिर भी हम लोग कहते हैं चलो जी 20 मिनट में मैं आपको सुना देता हूँ, ये लो ये लो, ये प्लान दे दिया हमने। और हम लोग वहां से निकल जाते हैं और फीडबैक जाता है, आज हमने 10 प्लान के रिजल्ट 0। क्यों? क्योंकि जिसको प्लान दिखा रहे थे वो सुनने के लिए तैयार था या नहीं था, ये भी आपको वॉच करना है। अगर ये चीज करेंगे तो आप वाकई आपका प्लान सक्सेस होगा। सेकंड सवाल, सेकंड सिचुएशन थी ड्यूरिंग द शो द प्लान। प्लान दिखाते समय आप क्या कर रहे हैं, आदमी उसको भी वॉच करता है। क्या आप प्लान दिखाते टाइम सिर्फ डायरी के अंदर ही देख रहे हैं? आपका प्लान गलत है। क्या प्लान दिखाते टाइम सिर्फ आप एक सिस्टम के अंदर ही देख रहे हैं? आपका शो द प्लान गलत है। क्या प्लान दिखाते टाइम आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो कहीं और भटक रहा है? आपका प्लान दिखाने का तरीका गलत है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो प्लान दिखाते टाइम हम लोगों को ध्यान रखनी है। हम लोगों को 2 वे कम्युनिकेशन के अंदर शो द प्लान करना होता है। जब भी आप प्लान दिखा रहे हो, आपका आई कांटेक्ट, जिसको प्लान दिखा रहे हो, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, उससे आई कांटेक्ट होना चाहिए। आपको कोई ऐसी बात, आपका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होना चाहिए, आपका नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए। आप जब प्लान दिखा रहे हैं तो आपका ध्यान एक जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं शो द प्लान कर रहे हैं, बीच में किसी का फोन आ गया, चलो फोन लेकर चल दिए, आधा प्लान किया, आधे प्लान के बाद फोन आ गया, आधा प्लान 10 मिनट बात कर रहे हैं। अगर ये तरीका हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इट मीन्स हम लोग प्लान तो कर रहे हैं लेकिन गलत कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप प्लान दिखाएं, आप कॉन्शियस माइंड से एक जगह स्थिर होकर के प्लान दिखाएं। अब बात आती है, प्लान को भी पार्ट्स में रखो। मेनली प्लान 2 पार्ट में दिखाना होता है। प्लान के 2 पार्ट है, मैं ये कहना चाहूंगा। सबसे पहला पार्ट जो है वो एक कंपनी और प्रोडक्ट है, और सेकंड पार्ट प्लान का होता है वो होता है बिजनेस प्लान। भाई इनकम कैसे जनरेट होगी। ये दोनों चीजें
डिफाइन करके रखो। जब भी प्लान दिखाने जाओ अपने दिमाग में इन दोनों पार्ट्स को कभी मिक्स मत होने दो। जब कंपनी प्रोडक्ट दिखा रहे हो तो उसका ध्यान कंपनी और प्रोडक्ट के ऊपर रखो। जब आप उसको बिजनेस के ऊपर ला रहे हो तो उसका बिजनेस के अंदर उसको रखो ताकि वो समझ पाए कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, कहां पर करना है। इसलिए सबसे पहला पार्ट आता है शो द प्लान। शो द प्लान में कंपनी और प्रोडक्ट प्रोफाइल जब आप शेयर कर रहे होते हैं, क्या वो इंसान उन चीजों को जानने में एग्री है या वो सिर्फ प्लान देखना चाहता है, ये भी आप लोगों को पहले डिसाइड करना पड़ेगा। होता क्या है, कंपनी और प्रोडक्ट के अंदर हम लोग इतना समय दे देते हैं कि अगला आदमी शो द बिजनेस प्लान के लिए तैयार ही नहीं होता। या फिर कई सारे साथी ऐसा करते हैं कि कंपनी और प्रोडक्ट को इतना शॉर्ट में बता देते हैं कि अगला बिजनेस प्लान जानना भी नहीं चाहता। भाई क्यों, देखो मैं इतना सही तो है, मैं क्यों जानना चाहूँ। कहना मैं ये चाहता हूँ कि फर्स्ट पार्ट जब आप बिजनेस का कर रहे हैं तो उस दरमियान आप क्लियर करें कि क्या करना चाहते हैं, कौन सी चीज बताना जरूरी है, क्या वो तो मिस नहीं कर रहे हैं, या फिर जो चीज बतानी जरूरी नहीं है हम उसके ऊपर तो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए शो द प्लान के फर्स्ट पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बतानी है वो चीजें मैं लेकर के आया हूँ। जैसे कि कंपनी के बारे में, कंपनी का पूरा नाम, कंपनी कब से चल रही है, कंपनी किस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है, कितने सारे प्रोडक्ट्स कंपनी के पास है, क्या कंज्यूमर बेस कंपनी के पास है, कंपनी कितने स्टेट्स में काम कर रही है, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है। ये चीज बताना जरूरी होता है जब हम लोग प्लान दिखा रहे होते हैं। लेकिन इसमें मुश्किल से आपको 10 से लास्ट में बताना चाहूंगा 30 से 35 सेकंड बात करनी है। लेकिन मैं कई सारे साथियों को देखता हूँ वो इस स्लाइड के अंदर अपना 5 से 10 मिनट खत्म कर देते हैं और उनका प्लान चला जाता है एक लगभग 70 से 80 मिनट का, और वो क्लोजिंग जो नेगेटिव रहती है आप क्लोजिंग नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब भी शो द प्लान करें अपने हर एक सेकंड को डिवाइड करके करें कि मेरा बिजनेस प्लान जो है, मेरा कौन सा समय कहां पर इन्वेस्ट करना है, उसको आप परफेक्ट एकदम क्लियर करके जाएं कि हाँ मुझे इस तरीके से बिजनेस प्लान दिखाना है। क्योंकि मैं फिर बताता हूँ आपको, बिजनेस प्लान जब आप शो द प्लान करते हैं, आपके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा भी यही है, आपके जीवन का सबसे कठिन मार्ग मैं यही कहूंगा, और आपके जीवन को सबसे सरल भी शो द प्लान बना सकता है। अगर आप शो द प्लान पर फोकस नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस कितना ग्रोथ करेगा, आपकी टीम कितनी ग्रोथ करेगी, ये कोई डिसाइड नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपका फोकस अकॉर्डिंग टू सिस्टम कंटिन्यू ऑन प्लान है तो आपका टीम भी बढ़ेगा, आपका लेवल भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगा, हर एक चीज इंप्रूवमेंट होगी जो आप अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं। इसलिए इससे अगली स्लाइड आती है कंपनी के फाउंडर्स के बारे में। जितना जितना इजी और जितना शॉर्ट आप बताएंगे अगला बंदा उसको उतना जल्दी एग्री करेगा। कौन है, कहाँ है, क्या है। कई सारे साथी इसमें इतना चले जाते हैं पीछे, अच्छा वहां से रास्ता जाता है तो उधर सर का घर आता है। नहीं चाहिए अगले को, वो आपसे बिजनेस लेने आया, वो आपसे प्रोडक्ट परचेज करने आया। जितना आप आसानी से कम शब्दों में बता सकते हैं अबाउट फाउंडर्स बताएं, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद कंपनी कहाँ कहाँ स्टैंड है, किस किस गवर्नमेंट के प्रकल्प, कौन कौन से प्रकल्प के साथ काम कर रही है। एक मैसेज देना चाहता है कि हम इन सारी इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं। जैसे अभी हमारा कंपनी को स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट मिला है, ऐसे हर एक चीज के अंदर हम लोग जब पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो नई नई चीजें आती रहेगी। लेकिन यहाँ पर रुकना नहीं है। हमारी कंपनी मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, फिट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन सारी मुहिम के साथ भी काम करती है। ओके, ऐसा नहीं वो चलता है वहां चलता है, उधर अंदर नहीं जाना है। क्योंकि शो द प्लान, आप जब भी प्लान कर रहे होते हैं आपको सिर्फ दो चीजों पर टारगेट रखना है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है और कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है। जो भी शख्स आपके साथ कंडक्ट होता है, जो आपके साथ जुड़ता है, आपसे जो जानना चाहता है, उसके सिर्फ दो कारण है, या तो उसको प्रोडक्ट की जरूरत है या उसको काम की जरूरत है। तीसरा कोई कारण ही नहीं है। शौक से नेटवर्किंग कोई नहीं करता, या शौक से कोई ऐसा नहीं चलते चलते मिल लिया, चलो जी वेले बैठे हैं आधा घंटा बता दो क्या लेकर, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। और अगर ऐसा कोई मिल भी गया चला करके फोन करने वाला, आओ जी मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ जुड़कर हजारों की टीम बना दूंगा, तो समझ लेना वहां पर 99% चांसेस नहीं है। ठीक है। इसलिए जितना इजी से आसानी से आप कनेक्ट कर पाते हैं उसके ऊपर हम लोगों को फोकस करना है। उसके बाद कंपनी का विजन और मिशन बताना जरूरी है। आपके शो द प्लान चाहे ऑन सिस्टम हो रहा है चाहे ऑन जूम हो रहा है,
या फिर आप किसी को पेपर पे लिख करके दिखा रहे हैं। कंपनी का विजन हर घर सोलर, हर घर रोजगार, और मिशन ऊर्जा समाधान हेतु संयुक्तता की शक्ति, पावर ऑफ टीम वर्क से राष्ट्र निर्माण कर प्रकृति को संरक्षित करना कंपनी का मिशन है। ये चीज आप जरूर बताएं, क्योंकि छोटी चीजें, जब कुछ लाइंस ऐसी होती है जो अगले आदमी के दिमाग में क्लिक करती है, उसको समझने के लिए मजबूर करती है कि हर घर सोलर कैसे पहुंच सकता है, या हर घर रोजगार कैसे पहुंच सकता है, या फिर सोलर बेच करके हम लोग राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकते हैं, सोलर बेच करके हम लोग प्रकृति को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। यहाँ पर आदमी अपने आप को रोकेगा। आपके यहाँ तक जब पहुंचते हैं तो लास्ट आपका 1.5 से 2 मिनट होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों को आगे बढ़ना है, प्रोडक्ट के बारे में बात करनी, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है। अब यहाँ पर आती है अगले इंसान की नीड क्या है। अगर कोई बिजनेस चाहता है या कोई प्रोडक्ट चाहता है, तो जब आप बिजनेस प्लान कर रहे हैं, उस दौरान वो कितना प्रोडक्ट या बिजनेस प्लान कितना समझ पाएगा, आप डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा नहीं कि हम लोग उसी के अंदर घुस कर बैठ जाए। ज्यादातर साथियों के साथ क्या होता है, जैसे ही ऑन ग्रिड सोलर आता है, ये लगता है ऐसे है, इसमें मीटर आता है, तार जाता है, अर्थिंग होती है, इतनी बड़ी इस प्रोडक्ट को हम लोग कर लेते हैं कि अगला भूल जाता है उसका पर्पस क्या था। जबकि हमारा पर्पस क्लियर है कि या तो हमें इससे बिजनेस करवाना है, और बिजनेस करें नहीं करें, हमारा पर्पस है इसको प्रोडक्ट बेचना है। कौन से प्रोडक्ट की नीड है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा। तो ऑन ग्रिड सोलर के बारे में बताओ, ऑफ ग्रिड सोलर के बारे में बताओ सर। हमारे पास 1 किलोवाट से लगा करके 30 किलोवाट तक की ऑफ ग्रिड के अंदर एमबीपीटी सीरीज के इन्वर्टर्स हैं। ठीक है, अब इसमें मैक्सिमम पावर पॉइंट के क्या फायदे हैं, कैसे हैं, ये सारे ऑब्जेक्शंस वो कस्टमर खुद करेगा। ये सारे सवाल आपसे ग्राहक खुद करेगा जब आप क्लोजिंग के अंदर जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, यहीं पर सवाल उठाते हैं, यहीं पर जवाब देना शुरू करते हैं। सर एमपीपीटी क्या होता है, इसके अंदर ये होता है, ऊर्जा ज्यादा आती है, बैटरी जल्दी चार्ज, ये यहाँ नहीं बताना है। ये बताना है जब कस्टमर की नीड आपको पता चले। जिस टाइम आपको ये पता चले अब इस ग्राहक की जरूरत क्या है, हमें उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को डिफाइन करना है ताकि वो प्रोडक्ट को समझ पाए। लेकिन हम क्या करते हैं, जितने सारे 50 प्रोडक्ट है, 50 के 50 को पूरा डिटेल से बताता है, वो कस्टमर खुद भूल जाता है भाई मुझे करना क्या, मुझे कौन से प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए, वो खुद डाउट में चला जाता है। इसलिए जितना जितना आपको पीपीटी के अंदर बताया गया है, हाँ अगर ग्राहक का सवाल बनता है तो आप उससे ये जरूर कहो, बिल्कुल सर इसका भी जवाब मैं जो है आपको मेरे प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद आपको दूंगा। ऐसा नहीं हम बीच में ही चले गए, अच्छा उधर लगा हुआ है फलाने के आपके घर के रिश्तेदार के बेच के आया हूँ ना। ये सारे सवाल, ये सारे ऑब्जेक्शन जो है वो बिजनेस प्लान खत्म होने के बाद क्लोजिंग का पार्ट है। मेरे पास एक सवाल आ रहा है बार बार कि सर क्लोजिंग नहीं हो रही है। क्लोजिंग क्यों नहीं हो रही, क्योंकि क्लोजिंग में हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है, हम लोग कुछ ध्यान ही नहीं रहता। अब लास्ट में बताएं क्या, मसाला सारा खत्म हो गया। अब ग्राहक कहता चलो जी राम राम, अच्छा लगा, सोच कर बताएंगे, और हम भी बैग उठाते चल लेते हैं, चलो जी सोच कर कॉल कर देना ना। ऐसे हम लोग प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे। हम लोगों को जितना जितना लाइट, मैं कहना चाहूंगा जितना लाइट आप कस्टमर को बिजनेस प्लान शो करेंगे, क्लोजिंग के आसार उतने ही फास्ट हो जाते हैं। इसके बाद वाटर पंपिंग सिस्टम है कंपनी के पास, एक छोटा सा मैसेज जाता है इसके साथ, सर हमारी कंपनी खुद के वाटर पंपिंग सिस्टम बनाती है, 2 साल गारंटी के अंदर हम लोग डील करते हैं, जो कि मार्केट में कोई नहीं करता। बस पैनल के बारे में हम लोग पहले बता चुके हैं। इसके बाद विंटर मैक्सिमा है सर, हमारे वाटर गीजर भी कंपनी के पास होते हैं। सोलर स्ट्रीट लाइट में भी हम लोग डील करते हैं, और हमारे पास में अलग अलग तरीके के होम लाइट सिस्टम है जिनको भी आप खरीद करके इस बिजनेस के अंदर शुरुआत कर सकते हैं, या अपने घर की जरूरत का प्रोडक्ट खरीद करके सोलर से उसकी जरूरत पूरी कर सकते हैं। कितना सा इजी सा बिजनेस प्लान प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों को बताना है। इसमें से कई सारी स्लाइड्स मैंने हटाई है कि सर 1 किलोवाट होता है, 2 किलोवाट होता है, 5 किलोवाट, 30 किलोवाट, वो सारी चीजें ग्राहक की जरूरत पर हम उससे बात करेंगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ हाउ टू शो द प्लान, बिजनेस प्लान कैसे दिखाना है। मैं बिजनेस प्लान दिखा नहीं रहा हूँ, कैसे दिखाना है, इसलिए इसके हर एक स्लाइड्स के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए हम लोगों को स्पेशली जब भी शो द प्लान करो, आप अपने दिमाग को स्थिर करके क्लियर करके करो कि मुझे प्रोडक्ट के बारे में ये चीजें बतानी है। ग्राहक की जरूरत अगर पहले से पता है तो उस प्रोडक्ट के ऊपर पहुंच कर रुकना है। सपोज करो आप मुझे बिजनेस प्लान दिखाने आए हैं और मुझे ऑन ग्रिड सोलर की जरूरत है, तो मेरे लिए बाकी सारे प्रोडक्ट कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। लेकिन हाँ बताना जरूर है, लेकिन जब चलते चलते ऑन ग्रिड आ जाए तो आपका फोकस आना चाहिए कि तो सर ने मुझे इसीलिए बुलाया और इस प्रोडक्ट की मैं पूरी डिटेलिंग इनको दूंगा।
कई बार हम लोग ये भी मिस कर देते हैं। कोई ग्राहक हमें बुलाता है, सर हमें स्कूल के अंदर इन्वर्टर सिस्टम लगाना है, और हम लोग वहां जाकर के पंप ये होता है, ऑन ग्रिड ये होता है, हमारा म्यूजिक सिस्टम ये है, सैनिटाइजर ये है, फैन ये है, लाइट ये, इतना कुछ घुमा देते हैं, अगला ग्राहक भूल जाता है मैंने इनको बुलाया क्यों। इसलिए ग्राहक की नीड अगर पहले से पता है तो बाकी सारे प्रोडक्ट आपको बताने हैं कि सर इस तरीके के हमारे पास सारे सिस्टम है। लेकिन जैसा कि आपने बताया ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड के लिए, तो सर आपके स्कूल के हिसाब से मुझे बताओ कितने के पंखे उनके चलते हैं, उस अकॉर्डिंग आपको इतने किलोवाट ऑफ ग्रिड सिस्टम लगेगा। तो बहुत आसानी से आप उसको कवर कर पाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ समेट पाएंगे उसको। होता क्या है, हम लोग प्लान करते करते उसको इतना बिखेर देते हैं, फिर समेटना मुश्किल हो जाता है। फिर लास्ट में ऑप्शन ये बचता है, कस्टमर रुकेगा हम रुकेंगे, समझ नहीं आ रहा है। इसलिए क्लियर करके एकदम आप अपने माइंड को स्थिर करके बिजनेस प्लान दिखाओ, अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड बिजनेस प्लान दिखाओ। प्लान को बड़े प्रोडक्ट से छोटे प्रोडक्ट की तरफ लेकर के जाओ, आपका बिजनेस प्लान कभी भी अनसक्सेस नहीं होगा। सबसे बड़ा इश्यू आता है, हम लोग बिजनेस प्लान शुरू करते हैं नीचे से, 11,700 का पंखे, 11,700 की लाइट है, फिर ये इसके अल्ट्रा मैक्सिमा है, स्ट्रीट लाइट है, फलाना 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 करके वहां पहुंचते हैं, तब तक ग्राहक मना कर चुका होता है, हमें नहीं चाहिए। हमेशा कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग बिजनेस प्लान करो। अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं, आप बड़े प्रोडक्ट से शुरू करो। अगर आप किसी एसोसिएशन के साथ, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर या किसी फर्म के साथ डील कर रहे हैं, बड़े प्लान से शुरू करो। लेकिन अगर आप किसी बेरोजगार से मिल रहे हैं जिसको काम की जरूरत है, उस बंदे को आपको ये क्लियर करना, जज करना पड़ेगा इसको जरूरत किसकी है। ये मेरा बड़ा प्रोडक्ट खरीद सकता है, अगर 1% भी चांस लगता है तो उसको बड़े प्रोडक्ट से बताना शुरू करो। अगर लगता है आपका कोई स्टूडेंट है, कोई बेरोजगार है, तो उसको भी बताओ सर ये सारे प्रोडक्ट हम लोगों को बेचने को मिलते हैं, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो आप इस छोटे प्रोडक्ट से शुरुआत कर लो। लेकिन आपका बिजनेस प्लान दिखाने का तरीका ऑन ग्रिड से मैक्सिमा की तरफ आना चाहिए, ना कि मैक्सिमा से ऑन ग्रिड की तरफ जाए। आप क्लियर करके एकदम स्पष्ट करके प्लान करेंगे तो आपका 100% रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अब जरा आप खुद एनालाइज करो, अभी तक हम लोग यहाँ तक का प्लान कैसे दिखा रहे हैं। हम बस शुरू हो जाते हैं, पेन डायरी निकाला, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, अगला कहता जी सोचेंगे, हम कहते हैं सोच लेना, और हम निकल गए। ऐसे बिजनेस प्लान नहीं होगा। प्लान को दिखाने का तरीका, आप एक अपॉर्चुनिटी लेकर के जा रहे हैं, आप एक अवसर लेकर के जा रहे हैं। सोचो जरा, आप किसी से मांगने नहीं जा रहे हैं कि तू जुड़ जा मेरे साथ या तू मेरे से खरीद ले मेरा पेट भर जाएगा, ऐसा नहीं है। आप एक बिजनेस लेकर के जा रहे हो, आप एक गिविंग तरीके से जाना पड़ेगा, आपको एक देने वाला बन करके जाना पड़ेगा, ताकि अगला बंदा बिजनेस प्लान को समझकर आपके साथ बोले। आपको गिविंग एटीट्यूड से बिजनेस प्लान देना पड़ेगा। मुरझाया हुआ चेहरा है, शो द प्लान से पहले बहुत सारी चीजें हैं। आपका ड्रेस कोड क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपके बैग की हालत क्या है, आप जो डायरी पे प्लान दिखाने वाले हैं उसकी क्या स्थिति है, आपके ब्रोशर की क्या स्थिति है, आपके पास पेन डायरी है कि नहीं है, अगर है तो उसमें सही है कि नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शो द प्लान से पहले प्रिपेयर होकर के जाना पड़ता है। कई सारे साथी कहते सर रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि प्लान दिखाने के बाद इतनी हालत उस पेपर की खराब हो जाती है कि अगला समझ नहीं पाता मैं इसमें से क्या कलेक्ट करूं। इसलिए शो द प्लान इस बिजनेस का सबसे बड़ा चैप्टर है। शो द प्लान ही आपकी सफलता है। शो द प्लान ही इस बिजनेस का सबसे बड़ा, मैं ये कहूंगा कि मंत्र है। जितने शो द प्लान करेंगे उतना बड़ा आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन 14 प्लान तरीके से होंगे। अगर आप नीडी लोगों के पास जाएंगे, अगर आप जिनको जरूरत है उनके पास जाएंगे, या जो आपको सुनना चाहता है उसके पास जाएंगे, या जो सुनना नहीं चाहता लेकिन आपको सुनने लायक भी बना दिया आपने, तो भी आप उसको प्लान दिखा सकते हैं। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, फर्स्ट मीटिंग में कभी भी शो द प्लान नहीं करें। जितनी हो सकती है, जितना हो सकता है कोशिश करें फर्स्ट मीटिंग में शो द प्लान से बचें। सबसे ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट आने की वजह है हम पहली मुलाकात के अंदर प्लान देकर के आ जाते हैं। फर्स्ट मुलाकात में आप उसको प्रिपेयर करो, क्या बिजनेस प्लान है, क्या सनसिटी है, सोलर क्यों जरूरी है, आने वाला ट्रेंड क्या है, या आज की घर की जरूरत कैसे पूरी हो सकती है, सपने क्या है, चाहता क्या है वो इंसान, पहली मुलाकात में ये क्लियर करो।
सेकंड मुलाकात में वो चला करके बुलाएगा, भाई साहब आप कुछ बता रहे थे, उसका कैसे क्या करना है। अगर वो प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो आपका बिजनेस प्लान का नेगेटिव जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट को तैयार करो। अब शुरू होता है इस बिजनेस प्लान का सेकंड पार्ट, सबसे बड़ी जंग जिसको कहते हैं, क्योंकि इस दरमियान अगला आदमी सुन भी सकता है, या फिर वो उठ भी सकता है, या फिर वो पूछ सकता है, अच्छा ये कैसे होता है, इसके बारे में बताओ, ये बारे में बताओ। तो आपको बिजनेस प्लान के सेकंड पार्ट शुरू करने से पहले क्लियर कर देना है कि सर आगे मैं जो बताऊंगा आपको, उसमें ये बताऊंगा कि हम लोग यहाँ से पैसा कैसे कमा सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है सीधा हम लोग सेकंड प्लान शुरू कर देते हैं और अगला बंदा सीधा पूछ जाता है इतने पैसे तो मेरे को चाहिए ही नहीं, फिर हम सोचते हैं यार इसके आगे मैंने इतनी देर ऐसे ही भी बजाई है। समझ रहे हैं, कई सारे ऐसे सवाल, कई सारे ऐसे ऑब्जेक्शंस हमारे इस प्लान को शुरू होने से बीच में खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ी जंग है, ये सबसे कठिन डगर है कि सेकंड पार्ट शुरू से सेकंड पार्ट को कंप्लीट करने तक, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स भी चलता है, अगला बंदा अपना भी दिमाग लगाएगा और हर एक चीज के बारे में वो पूछ सकता है। तो शो द प्लान का सेकंड पार्ट है कि व्हाट इज द बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान क्या है, ये आप अपने दिमाग में प्री कैलकुलेट रखना है। इसको आप ये सोच रहे हैं कि मैं ट्राई करूंगा सीधा देख करके ही, नहीं। सेकंड पार्ट जो बिजनेस का ये प्रैक्टिकल पार्ट है, यहाँ पर आपको पेन भी चलाना पड़ सकता है, आपको डायरी में भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है, इसलिए सेकंड पार्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड पार्ट से पहले आपकी पीपीटी में ये स्लाइड चलती है कि आप सनसिटी सोलर से ही प्रोडक्ट क्यों खरीदें। उसके बाद आता है हर घर रोजगार क्यों खरीदे, क्योंकि सनसिटी सोलर आपको उत्पाद की आधुनिक तकनीकी और गुणवत्ता के साथ साथ सनसिटी सोलर का डिस्ट्रीब्यूटर बनने का भी अवसर प्रदान करता है। इसके लिए आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है। सर इस प्रोडक्ट को खरीदने के बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम लोग सनसिटी सोलर के डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हैं। ये सवाल लोग स्लाइड के अंदर नहीं, अगर आप डायरी पेन पे भी प्लान कर रहे हैं तो ये सवाल आपको अगले से पूछने चाहिए, ताकि कुछ दिमाग में स्पेस बने कि मैं सनसिटी सोलर का बिजनेस प्लान क्यों देखूं। वो सोचेगा कैसे बन सकते हैं, तो बताना सिर्फ बोलने की शक्ति से। बोलने की शक्ति से हम लोग हजारों लोगों की टीम बना सकते हैं, हम लोग करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। जैसे कि इतने सारे लोग अपने अपने सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, हर एक आदमी का पैसा अलग है, लेकिन वो किसी न किसी चीज के बारे में बोल के बताता है और उससे करोड़ों रुपए कमा रहा है। बताओ सर, हम सब लोगों को अगर यही मौका मिले और आज के लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में बोलकर बताने का मौका मिले, तो बताओ इस काम को करना चाहिए कि नहीं चाहिए। वो यही जवाब देगा, हाँ करना चाहिए, लेकिन कैसे करेंगे। तो उसको बेनिफिट बताओ बिजनेस प्लान के, क्या क्या प्रॉफिट है शो द प्लान के, ये आप उनको क्लियर करो कि कौन कौन से प्रॉफिट आपको मिलने वाले हैं। सर अगर हम सनसिटी सोलर के साथ काम शुरू करते हैं तो टोटल 7 तरीके की हम लोगों को इनकम मिलती है। इसके अंदर रिटेल प्रॉफिट है, डायरेक्ट रेफरल इंसेंटिव है, टीम परफॉर्मेंस इंसेंटिव है, रैंक एडवांसमेंट है, सोलर मास्टर इंसेंटिव है, सनसिटी रॉयल्टी इंसेंटिव है और रिटेल परफॉर्मेंस इंसेंटिव है। ये 7 तरीके की इनकम कंपनी हम लोगों को देती है। लेकिन सबसे पहले इनकम आती है हमारी रिटेल प्रॉफिट, जो कि अप टू 10% तक। अब कई सारे साथी रिटेल प्रॉफिट पे आकर के बहुत बड़ा निबंध लिख देते हैं, बहुत बड़ा एक ऐसे टाइप कर देते हैं। रिटेल प्रॉफिट डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन में कंपल्सरी कर रखा है कि आपका डीपी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और एमआरपी के बीच में गैप होना चाहिए, उसके लिए डिजाइन किया गया है। आपको रिटेल प्रॉफिट की अमाउंट में कभी भी बिल नहीं मिलने वाला है, बिल आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे ही मिलने वाला है। इसलिए रिटेल प्रॉफिट को बस एक हल्का सा कंपनी के जो है हमारा डिफरेंस जो होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब एमआरपी और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के बीच के डिफरेंस को हमारा रिटेल प्रॉफिट कहा जाता है। ठीक है। सेकंड इनकम आती है डायरेक्ट रेफरल इंसेंटिव। प्लान में हल्का सा एक मॉडिफिकेशन हुआ है, उसको भी मैं आज क्लियर करने वाला हूँ, तो आप लोग इसको ध्यान से समझे कि बिजनेस प्लान कैसे दिखाना है। पहले क्या होता था हमारे बिजनेस प्लान के अंदर, हर एक प्रोडक्ट की एक फिक्स एसवी थी 100 एसवी। अब वो एसवी हट चुकी है, अब हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग एसवी रेंज हो गया है, उसको हम लोगों को समझना है। तो डायरेक्ट रेफरल मतलब डीआरआई जो है वो सिर्फ 20% मिलता है 100 एसवी एंड अबव प्रोडक्ट के ऊपर। 100 और उसके ऊपर के जितने भी एसवी के प्रोडक्ट होंगे उसका हम लोगों को 20% डायरेक्ट रेफरल इंसेंटिव मिलेगा। सपोज करो आपने एक मैक्सिमा प्रोडक्ट सेल किया जो कि 100 एसवी का है,
100 एसवी का मैक्सिमा अगर आपने सेल किया है तो उसका 20% कितना हो गया, 20 एसवी। तो आपकी डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम हो गई 20 इंटू 100 करेंगे, क्योंकि एक एसवी की वैल्यू 100 रुपीज है, तो आपको 2000 रुपए मैक्सिमा बेचने के डायरेक्ट स्पॉन्सर मिलेगा। लेकिन सपोज करो आपने प्रोडक्ट बेचा है, वो 5 एचपी का वाटर पंप बेचा है, तो पहले 5 एचपी के वाटर पंप में 100 एसवी ही था, लेकिन अब उसमें 200 एसवी हो गया है। तो 200 एसवी का मतलब 20% बोले तो 40 एसवी, 40 एसवी को 100 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000। अगर आप 5 एचपी का पंप बेचते हैं तो आपको 4000 रुपए डायरेक्ट स्पॉन्सर मिलता है। इसी तरीके से अगर सपोज करो आपने 10 किलोवाट ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड बेचा, तो वो 300 एसवी का प्रोडक्ट है। अब 300 एसवी का 20% मतलब 60 एसवी, और 60 एसवी का अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000। अगर आप 10 किलोवाट ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड कनेक्शन बेचते हैं तो आपको 6000 रुपए डायरेक्ट स्पॉन्सर मिलती है। यहाँ पर पुराने साथियों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर उसमें तो पहले 10 किलोवाट में 10,000 मिलता था, पर किलोवाट 1000 एक्स्ट्रा मिलता था। वो मास्टर इंसेंटिव इनकम अलग है, उसके बारे में मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। उसके अलावा ये डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम है। ठीक है, तीसरी इनकम। अब सबसे बड़ी चीज आती है, एक सवाल ये भी कि सर ये एसवी का क्या है। तो हर एक प्रोडक्ट की अलग एसवी है जो कि प्राइस लिस्ट में है, आपके नॉलेज में भी होनी चाहिए। जैसे कि मैक्सिमा की 100 एसवी है, सुपर मैक्सिमा की 110 एसवी है, 1 किलोवाट की 120 एसवी है। इस तरीके से हर एक प्रोडक्ट की एसवी क्रिएट कर रखी है। आपको हल्का फुल्का इस एसवी का भी ध्यान में होना चाहिए। अच्छा, हर प्रोडक्ट की अलग एसवी है और एसवी का डायरेक्ट मिलेगा, इस चीज का हम लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी इनकम शुरू होती है हमारी टीम परफॉर्मेंस, टीपीआई जिसको कहते हैं, टीम परफॉर्मेंस इंसेंटिव। ये आपको 12% मिलती है मैचिंग एसवी की। अब इसमें क्या, पहले ये होता था कि आप लोग जैसे ही डायरेक्ट स्पॉन्सर करते और आपका लेफ्ट राइट एक एक मैच होता तो आपको मतलब 1200 रुपए मिल जाते। 12% यही था क्योंकि हर प्रोडक्ट 100 एसपी का था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे पहले के बिजनेस प्लान के अंदर अगर आपको टाइगर बनना होता था तो आपको 8 लेफ्ट सेल 8 राइट सेल डालना जरूरी होता था। अब ऐसा नहीं है। अब आपने अगर 800 एसपी का कोई एक प्रोडक्ट बेच दिया या 400 एसपी के दो प्रोडक्ट बेच दिए इधर, और 400 एसपी के दो प्रोडक्ट लेफ्ट और राइट में बेच दिए, तो आप टाइगर लेवल आपका सिर्फ 4 प्रोडक्ट में क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि बाइनरी इनकम जो थी हमारी, मैचिंग इनकम जो थी हमारी, वो अब सिर्फ 100 एसपी पे ही नहीं रही, वो बढ़ चुकी है। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज करो आपने कोई एक प्रोडक्ट बेचा है, जैसे कि 5 किलोवाट की 200 एसपी है। अब पहले क्या होता था, चाहे 5 किलोवाट लेफ्ट राइट बेचो आपको बाइनरी एक ही मिलती थी, क्योंकि 100 एसवी काउंट होता था। लेकिन अब अगर आपने एक तरफ 5 किलोवाट और एक तरफ 100 एसवी के भी दो प्रोडक्ट बेच दिए, तो भी आपकी 5 किलोवाट वाली एंट्री के ऊपर आपकी बाइनरी जो है 24 रुपए बनेगी, क्योंकि 200 एसवी का 12% आपको मिलने वाला है। इससे आपका बाइनरी इनकम भी ग्रोथ हो चुका है। हर बड़े प्रोडक्ट के साथ आपकी बड़ी बाइनरी बनेगी, छोटे प्रोडक्ट के साथ आपका छोटा बाइनरी बनेगा। ठीक है, चौथी इनकम आती है रैंक एडवांसमेंट बोनस, जिसको हम लोग RAB कहते हैं, जो कि आपके लेफ्ट और राइट ग्रुप की एसवी मैचिंग पर मिलती है। जब आपके 800 एसवी मैच हो जाते हैं, टाइगर रैंक के साथ 8000 का एडवांसमेंट मिलता है आपको। 300 एसवी मैचिंग के ऊपर 21000 का एडवांसमेंट है, स्टार रैंक हो जाती है। इस तरीके से ये ब्रांड एम्बेसडर तक आपको अलग अलग रैंक के साथ रैंक एडवांसमेंट भी मिलता है, और 3 स्टार के बाद आपको अलग अलग ट्रिप भी मिलती है, जो कि इस रिवार्ड एडवांसमेंट के अलावा मिलती है। जैसे आप अगर 3 स्टार बन जाते हैं तो आपको 1 लाख का रैंक एडवांसमेंट के साथ आपको बाई फ्लाइट गोवा सेल्फ का गोवा भी घूमने का भी मौका मिलता है। जैसे आप 5 स्टार बन जाते हैं, शिमला मनाली घूमने का मौका मिलता है। 7 स्टार पे क्रूज ट्रिप मिलता है आपको। डायमंड बन जाते हैं तो दुबई ट्रिप मिलता है। विनस बनने पर यूरोप ट्रिप मिलता है। क्राउन पर आपको वर्ल्ड ट्रिप मिलता है, और ब्रांड एम्बेसडर आपको 4 धाम का यात्रा मिलती है। सेल्फ प्लस 3 लोग भी इसमें जा सकते हैं। इस तरीके से रैंक एडवांसमेंट का आता है। पांचवी चीज है सोलर मास्टर इंसेंटिव, SMI। डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम अलग थी, सोलर मास्टर इंसेंटिव इनकम अलग है। जैसा कि पीछे की स्लाइड में हमने देखा डायरेक्ट रेफरल में कि 10 किलोवाट का आप एक कनेक्शन बेच रहे थे तो आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर बनता था 600 रुपए। कितने, सॉरी 6000 रुपए। 10 किलोवाट पे डायरेक्ट स्पॉन्सर मिलता था 6000।
10,000 का 300 एसवी आपका प्रोडक्ट वैल्यू है। अब 300 एसवी का तीसरी इनकम जो है बाइनरी इनकम, जिसको हम लोग टीम इंसेंटिव इनकम कहते हैं, तो 300 अगर आपके एक साइड में ऑलरेडी काम हो रखा है तो आपको 300 एचपी का 12%, मतलब यहाँ पर 10 एचपी का अगर आप 10 किलोवाट का कनेक्शन बेचते हैं, 6,000 रुपए आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर मिलता है, 3,600 रुपए आपको टीम परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिलता है, और उसके बाद सोलर मास्टर इंसेंटिव जो कि 1 किलोवाट एंड अबव के अंदर आपको पर किलोवाट 1,000 मिलता है। मतलब 10 किलोवाट का कनेक्शन बेचते हैं आप तो आपको 10,000 रुपए जो है सोलर मास्टर इंसेंटिव मिलता है। अगर टोटल इनकम की मैं बात करूं, आप 10 किलोवाट का कनेक्शन अगर एक कनेक्शन सेल करते हैं तो आपका 6 और 10 16 और 36 मतलब 19,600 रुपए आपकी टोटल इनकम होती है सिर्फ एक 10 किलोवाट कनेक्शन बेचने पर। आप जरा सोचो इनकम कितनी बढ़ चुकी है। आप अगर 5 किलोवाट का कनेक्शन बेचते हैं तो लमसम आपका इनकम आप कैलकुलेट करो, 5 किलोवाट में 5,000 पर किलोवाट का एक्स्ट्रा मिलता है, 1,800 रुपए उसके अंदर आपकी बाइनरी जनरेट होती है, और 3,000 रुपए उसके अंदर आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर मिलते हैं। लगभग 9 से 10,000 रुपए आपको सिर्फ एक डायरेक्ट कनेक्शन बेचने के ऊपर मिल रहा है। मतलब सोलर मास्टर इंसेंटिव इनकम आपकी अलग है। इसके बाद छठी इनकम है सनसिटी रॉयल्टी इंसेंटिव, SRI। रॉयल्टी आपको तब मिलती है जब आप डायमंड या डायमंड के ऊपर की रैंक पर पहुंच जाते हैं, तो ये आपके मंथली जितना लेफ्ट राइट एसवी मैच होता है उसका रॉयल्टी आपको मिलता है। जब डायमंड बनते हैं तो 1% रॉयल्टी मिलती है, वीनस पर ½ %, क्राउन पर 0.5 और ब्रांड एम्बेसडर पर 0.25% आपको रॉयल्टी इंसेंटिव मिलता है। इसके बाद सातवीं इनकम आती है रिटेल परफॉर्मेंस इंसेंटिव, RPI। रिटेल परफॉर्मेंस मतलब ये सारी इनकम थी जो आगे की 6 इनकम, ये पैकेज इनकम थी। इसके बाद जितनी इनकम है वो सारी ये जो जो इनकम मैं आपको बता रहा हूँ रिटेल परफॉर्मेंस इंसेंटिव, ये इनकम आपकी रीपर्चेज पर है। अगर आप अपनी टीम के लिए या आप अपने यूजर्स के लिए कोई भी अलग से प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, पैनल हो गया, इन्वर्टर हो गया, बैटरी हो गया, कोई टॉर्च हो गया, या कोई भी आइटम जो आपकी रीपर्चेज, अभी आप शॉप नाउ, आपके यूजर आईडी के अंदर एक ऑप्शन आता है शॉप नाउ, वहां पर जाकर देखेंगे तो आपको 15 से 20 प्रोडक्ट मिलेंगे जो आप रीपर्चेज में खरीद सकते हैं या किसी को दिला सकते हैं, तो उसका आपको रिटेल परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिलता है। वो एक अलग से आपका 7वां इनकम का पार्ट है। ये था 7 तरीके की इनकम। ये बताने के बाद सबसे अहम भूमिका आती है क्लोजिंग की। प्लान से पहले की बात हम लोग कर चुके हैं, प्लान के दौरान की क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है क्लोजिंग के समय। ये इनकम बताने के बाद कुछ क्लोजिंग सवाल होते हैं जो हमें कस्टमर को करने होते हैं। अब कस्टमर की और आपकी बात जो है, आपके प्रोस्पेक्ट और आपकी बात शुरू इस दरमियान होनी चाहिए, लेकिन होती क्या है, हमारी ये सारी बातें हैं जो हम लोग पहले भी बहुत कर लिया करते हैं। इतनी सारी बातें हम लोग कर लेते हैं कि यहाँ तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलता है, या तो बीच में कस्टमर उड़ जाता है या फिर और कोई नई दिक्कत आ जाती है। इसलिए हम लोगों को अपने बिजनेस प्लान के अंदर यहाँ पर ग्राहक से पूछो, बिल्कुल सर आप बताएं बिजनेस प्लान आपको कैसा लगा, कोई आपका सवाल है, आपके घर की जरूरत क्या है, कितने किलोवाट की उसको नीड है, कौन सा प्रोडक्ट उसको चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ क्लियर करनी है। और भी उसके इर्द गिर्द के सारे सवाल आफ्टर शो द प्लान आपको क्लियर करने और क्लोजिंग करनी है। बताएं सर आप बिजनेस प्लान कब शुरू करने वाले हैं। ये शो द प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर फसल पकी है, फसल कटेगी, हमारा प्रोस्पेक्ट जरूर जान पाया है नहीं जान पाया है, वो यहाँ डिसाइड होगा। इसलिए प्लान के दरमियान आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आप पूरा प्लान जब करते हैं तो उस दौरान आपका मोबाइल साइलेंट हो, आपका ध्यान प्लान के ऊपर हो। आप जो समझा रहे हैं, डायरी में समझा रहे हैं, लैपटॉप में समझा रहे हैं, मोबाइल से समझा रहे हैं, जूम पे समझा रहे हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे जैसे भी तरीके से समझा रहे हैं, क्या अगला इंसान समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है, इस चीज का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी, शो द प्लान शुरू करने के बाद 25 से 35 मिनट के अंदर आपका बिजनेस प्लान कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर 25 मिनट या 35 मिनट से 35 या 25 से ऊपर आपका टाइम लग रहा है तो समझो आपके बिजनेस प्लान के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी होने वाली है, क्लोजिंग में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। चलो प्लान तक तो ठीक थे,
लेकिन दिक्कत कहाँ आती है सर, हम लोग प्लान पूरा सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं लेकिन क्लोजिंग नहीं हो पाती। उसका सबसे बड़ा कारण है हम लोग टूल्स फॉलो नहीं करते हैं। हम लोगों को पता नहीं है, हम लोग कल किससे मिले थे, 5 दिन पहले किसको प्लान दिखाया, हमसे 1 महीने बाद मिलने का किसने कहा, हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। हम लोग ब्रोशर उठाया, डायरी पेन उठाया, निकल पड़े, डेली के दे प्लान दे प्लान दे प्लान दे प्लान, कोई जुड़ा तो ठीक, नहीं जुड़ा तो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इस तरीके से कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। आप 100%, 50% नहीं, मैं कहूंगा 20% क्लोजिंग पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप प्लान प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं और टूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इट मींस आपका प्लान सक्सेसफुल नहीं है। वो प्लान आपका मतलब वेस्ट चला गया जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया है। इसलिए टूल्स को फॉलो करें। आप प्लान दिखाने से पहले आपके पास स्टार्टअप होना चाहिए, स्टार्टअप के अंदर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। प्लान दिखाते ही उस शख्स का फॉलोअप में नाम लिखो और रिमार्क में लिखो कौन से दिन इसने मिलने को कहा है। जैसे ही बंदा आपके साथ ज्वाइन हो गया उसका एफआईएम करो। एफआईएम के दौरान भी स्टार्टअप के अंदर एक अलग से डायरी, एक सारणी है, उसके टेबल के अंदर मेंशन करो मैंने इसका एफआईएम कर दिया है। अगर टूल फॉलो नहीं करोगे आपका रिजल्ट रेशियो बहुत कम रहेगा, बहुत दूर रहेगा। इसलिए 100% टूल्स को फॉलो करो। इसके बाद जो इवनिंग सेशन होता है 8 बजे का, इस डेली सेशन को कंपलसरी कर दो। हर हाल में आपको इस सेशन में पहुंचना है, चाहे कितना अर्जेंट काम में आप फील्ड में हो, टीम के साथ हो, काउंसलिंग में हो, ग्रुप मीटिंग में हो, शो द प्लान में हो, शाम को 8 बजे आपको इस सेशन के अंदर आना जरूरी समझो। अगर आप इस सेशन में नहीं आएंगे तो आप बड़ी क्लोजिंग नहीं कर पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे कि कैसे दिखाना है, कैसे समझाना है। इस वीक के सारे सेशन में कोशिश करूंगा खुद लेकर के आऊंगा। हर एक सेशन के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सा चैप्टर क्यों बनाया गया। कई सारे साथी ये कहते हैं सर हमेशा वही तो चलता है, वही नहीं चलता। हर एक सेशन हर एक बात लेकर के आता है, हर एक सेशन हर एक लीडर आपको एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता है। लेकिन हम लोग ठीक है मीटिंग में चले गए, अपलाइन फोन करता है और सुने नहीं सुने गायब हो गए, चलो ठीक है जी हो गया। इस तरीके से नहीं होगा। आपको हर एक चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, उसको खोलना पड़ेगा। इसके बाद जो बात आती है, ऑलवेज सेंड फीडबैक टू योर अपलाइन एंड मेंटर। हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं लेकिन बिना जड़ के पेड़ खड़ा नहीं हो सकता, बिना टायर के गाड़ी नहीं चल सकती, बिना हवा के गाड़ी नहीं चल सकती। कई सारी ऐसी चीजें हैं, बिना खाए आप नहीं चल सकते, बिना टूल्स का बिजनेस प्लान नहीं दिखा सकते। ठीक उसी तरीके से अपनी अपलाइन या मेंटर को बिना बताए आप कभी सफल नहीं हो सकते। आपका फीडबैक, आपने आज पूरे दिन क्या किया, कल आप क्या करने वाले हो, ये चीज अपने अपलाइन को डेली शेयर करो। सर मैंने आज ये किया है, कल से मैं ये करने वाला हूँ। विदाउट फीडबैक आप सक्सेस नहीं हो सकता, मैं फिर कह रहा हूँ। इसलिए फीडबैक सिस्टम स्टार्ट करो। हमेशा अपनी वर्किंग को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने सुझाव को, अपने सजेशंस को अपनी अपलाइन के साथ शेयर करो कि सर इस तरीके से हम लोगों ने ये दिक्कतें आई, ये समाधान बताया, इसके अलावा क्या अच्छा हो सकता है। फीडबैक के बाद बात आती है आपकी ग्रुप मीटिंग की। अगर आप टाइम टू टाइम अपनी टीम के साथ ग्रुप मीटिंग नहीं करेंगे तो भी बहुत बड़ी समस्या से आप लोग घिरने वाले हैं। इसलिए हर समय कोशिश करें, हर वीक अपने टाइगर, अपने स्टार, अपने 2 स्टार लीडर्स के साथ बैठे और उन लोगों की काउंसलिंग, उन लोगों की ग्रुप मीटिंग करके अपने बिजनेस को बेहतर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करें। तो ये सारी चीजें हैं जो सो द प्लान के टाइम हम लोगों को ध्यान रखनी है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें आने वाले टाइम में शो द प्लान के अंदर क्या क्या अच्छा हो सकता है, उन सारी चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि इन सारी चीजों का आप स्पेशली ध्यान रखें। एक सिस्टम के थ्रू बिजनेस प्लान करें, एक गाइडलाइन के थ्रू बिजनेस प्लान करें ताकि आपकी क्लोजिंग बेहतर और सक्सेसफुल हो सके। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल, आप और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स के अंदर